नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो इंटेलिजेंस को मापने के हमारे पुराने तरीकों जैसे आईक्यू से कहीं बढ़कर है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हाई वैल्यू माइंड आखिर होता क्या है और इसके संकेत क्या-क्या हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं, क्या एक हाई आईक्यू ही सबसे बड़ी कॉग्निटिव एसेट है? मतलब अक्सर तो यही माना जाता है ना, लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में एक तेज दिमाग होना ही कामयाबी की गारंटी है? ऐसे कितने ही कामयाब लोग हैं जो शायद अकादमिक तौर पर उतने शानदार नहीं थे, पर उन्होंने दुनिया बदल दी। तो आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे। तो देखिए, स्मार्ट होने और इफेक्टिव होने में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है हाई आईक्यू वाला दिमाग जो फोकस करता है सही जवाब पर। कह सकते हैं कि इसकी नज़र बस सही जवाब खोजने पर होती है। और दूसरी तरफ है एक हाई वैल्यू माइंड जिसका फोकस होता है सही सवाल पूछने पर। तो एक है जो प्रोसेसिंग स्पीड मापता है और दूसरा कॉग्निटिव इफेक्टिवनेस। मतलब बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, बात सही दिशा में सोचने की है। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे दिमाग की एक बनावट, एक आर्किटेक्चर की तरह सोचकर देखिए, जहां सिर्फ ईंटें यानी जानकारी जरूरी नहीं है, बल्कि उनका डिजाइन, उनका ढांचा सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल उठता है, ये हाई वैल्यू माइंड आखिर है क्या? देखिए, ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो रॉ स्पीड या कितनी जानकारी याद है इस पर नहीं, बल्कि एडेप्टेबिलिटी, मतलब नई सिचुएशन में ढलने की काबिलियत, गहरी समझ और किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से फ्रेम करने पर जोर देता है। मिसाल के तौर पर, ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा करने के बजाय ये सोच पूछती है कि अच्छा, इस वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो सकता है। और ये कहावत इस पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाती है। एक दिमाग भरने के लिए कोई बर्तन नहीं है, बल्कि बनाने के लिए एक संरचना है। इसका मूल्य इसकी सामग्री में नहीं, बल्कि इसके डिजाइन में निहित है। मतलब असली बात यह नहीं है कि कोई कितना जानता है, असली बात यह है कि वो सोचता कैसे है। दिमाग की असली कीमत उसके अंदर की इंफॉर्मेशन से नहीं, बल्कि उसकी सोच के डिजाइन से तय होती है। तो फिर इस तरह की सोच के मेन संकेत क्या हैं? चलिए अब इस मेंटल ब्लूप्रिंट के कुछ प्रैक्टिकल साइंस या कंपोनेंट्स को देखते हैं। आखिर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो इस तरह की सोच को बनाती हैं? तो पहला और शायद सबसे जरूरी संकेत है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मानसिक लचीलापन। इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरत के हिसाब से अपनी सोच को बदलने और एडजस्ट करने की काबिलियत। अच्छा, तो ये असल जिंदगी में दिखता कैसा है? पहला, नए सबूत मिलने पर अपनी राय को अपडेट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। दूसरा, एक बेहतर आइडिया खोजने के लिए दो विरोधी विचारों पर भी आराम से सोचा जा सकता है। और तीसरा, जब कोई तरीका काम नहीं कर रहा हो तो फौरन स्ट्रैटेजी बदल लेना। ये असल में जिद पर एडेप्टेबिलिटी की जीत है। चलिए अब दूसरे साइन पर आते हैं, और ये है प्रोडक्टिव डिसएग्रीमेंट, यानी असहमति से भी कुछ अच्छा निकालना। ये इस बारे में है कि बहस और अलग-अलग ओपिनियंस को कैसे हैंडल किया जाता है। एक हाई वैल्यू माइंड असहमति को जीतने की जंग की तरह नहीं देखता, बल्कि सीखने और सहयोग करने के एक मौके की तरह देखता है। यहां मकसद सिर्फ बहस जीतना नहीं, बल्कि समझना होता है। किसी व्यक्ति के आइडियाज को उसकी पहचान से अलग करके देखा जाता है। बहस को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सच के और करीब पहुंचने के लिए, वो भी मिलकर। अब आता है तीसरा संकेत, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ये किसी भी एक्शन के दूरगामी नतीजों, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने की काबिलियत पर फोकस करता है। मतलब ये सिर्फ फौरी नतीजों के बारे में नहीं है, ये आगे की सोचने के बारे में है कि किसी एक्शन का लंबे समय में क्या असर होगा। ये लोग हमेशा पूछते हैं और फिर क्या, ताकि वो लहरों की तरह फैलने वाले असर को समझ सके। वो चीजों को अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के हिस्से की तरह देखते हैं। और हमारा चौथा साइन है नॉलेज सिंथेसिस। इसका मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अलग अलग आइडियाज को आपस में जोड़ना है। असली वैल्यू अलग अलग, यहां तक कि बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने में है। इस तरह की सोच अलग अलग जानकारी से यूनिक मेंटल मॉडल्स बनाती है। फोकस हमेशा बड़ी तस्वीर और उसके पीछे के सिद्धांतों पर होता है। ये सिर्फ क्या जानना है इस पर नहीं, बल्कि चीजों को नए तरीकों से कैसे जोड़ा जाए इस पर है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये मायने क्यों रखता है? चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में एक हाई वैल्यू माइंड बनाना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। ये टेबल दोनों अप्रोच के बीच के फर्क को बहुत साफ दिखाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही ले लीजिए।
एक IQ फोकस्ड अप्रोच सबसे तेज सोल्यूशन ढूंढेगा, जबकि एक वैल्यू फोकस्ड अप्रोच पहले यह पक्का करेगा कि हम सही प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं। लीडरशिप में एक सही जवाब देगा तो दूसरा सबसे गहरे सवाल पूछेगा, और लर्निंग एक ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स याद करेगा तो दूसरा दुनिया को समझने के लिए बेहतर मेंटल मॉडल्स बनाएगा। फर्क साफ है ना? और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई फिक्स्ड गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी में ये हैं और किसी में नहीं। ये स्किल्स हैं जिन्हें धीरे धीरे कल्टीवेट किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ये पूरी तरह से एक ग्रोथ माइंडसेट वाली बात है कि मेहनत और सही दिशा से इसे हासिल किया जा सकता है। तो आखिर में इस सवाल पे आकर रुकते हैं, अपने दिमाग में वो सबसे कीमती ढांचा कौन सा है जिसे बनाया जा सकता है? शायद वो जो सिर्फ जानकारी को स्टोर नहीं करता, बल्कि ज्ञान, समझ और असल दुनिया में असर पैदा करता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।